हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, UPNHM CHO भर्ती 2024। दोस्तों, UPNHM की तरफ से 7,401 पदों पर CHO ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, बहुत पहले 25 जनवरी 2024 को यह भर्ती मेरिट के बेस पर होने वाली थी, लेकिन इसमें जो है 2 से 3 बदलाव किया गया है। सैलरी में भी यहाँ पे बदलाव किया गया है, साथ ही वैकेंसी आपकी बढ़ा दी गई है। वैकेंसी आपकी जो है 5,582 से बढ़कर 7,401 वैकेंसी हो चुकी है। इसी के साथ ही आपके एप्लीकेशंस रीओपन कर दिए गए हैं, आप लोग फिर से आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं तो 28 अक्टूबर से आप लोग फिर से फॉर्म भर पाएंगे, जिसके लिए अंतिम तिथि यहाँ पे 17 नवंबर 2024 यहाँ पे रखी गई है। तो आज आप सभी लोगों के लिए ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, बड़ी खबर, एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में होगा। 1001% गारंटी से कह रहा हूँ, डेट मुझे मिल चुकी है। जो डेट मैं आपको बताऊँगा उसी डेट में आपका पेपर दोस्तों होने वाला है। तो UPNHM की तरफ से 7,401 पदों पर CHO ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है। बड़ी खबर, एग्ज़ाम आप लोगों का दिसंबर में होगा। दिसंबर में कब होगा इसकी जानकारी देंगे। एग्ज़ाम आप लोगों का किस लैंग्वेज में होगा, किस भाषा में होगा, इसकी जानकारी देंगे। पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होगा या फिर CBT मोड में होगा, इसकी जानकारी देंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कैटेगरी वाइज जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले UPNHM की वेबसाइट पर एक अपडेट आपको देना है, फिर बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में। देखिए, आपको जाना है गूगल पर, UPNHM आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे, डायरेक्ट आपको होम पेज पर जाना है। तो यहाँ पे देखिए, यही प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर डाउन यहाँ पे चल रही है। तो यही मैं आपको अपडेट यहाँ पे देने वाला था कि अभी अगर आप लोग फॉर्म भरने वाले हो तो अभी सर्वर डाउन है। आज रात 8 बजे तक आप लोग वेट करिए। आज रात में जो है आपका सर्वर डाउन सही हो जाएगा और फिर आज रात में जो है या कल आप लोग फॉर्म भरिएगा। वैसे तो आप लोग जल्दी से अच्छे से फॉर्म भरिए, कोई भी मिस्टेक मत करना और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से देना है। तो इस तरीके से आप लोग चेकआउट कर लेना। अभी तो वैसे सर्वर डाउन है, तो आप लोग UPNHM की वेबसाइट पर अगर जाओगे, रिक्रूटमेंट करियर पेज पर, किसी पेज पर जाओगे तो अभी सर्वर डाउन है, आपकी जो वेबसाइट है ओपन नहीं हो पा रही है। चलिए अब देखिए, मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, UPNHM की तरफ से कोई भी एग्ज़ाम के बेस पर भर्ती आती है, उसका एग्ज़ाम दोस्तों सबसे पहले हो जाता है, बाद में जो उसका रिजल्ट है डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन जो रिजल्ट आने में डिले होता है। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा और जो आपका रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है। 8 से 10 महीने ही डिले हुआ है, 8 से 10 महीने भी डिले हो चुका है। इसलिए बहुत ही जल्दी आपका पेपर होगा और बहुत ही जल्दी आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर किया जाएगा। फिर आपका DV बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। याद रखिए, मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भर्ती निकाली गई थी 17,291 पदों पर। आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम 2 हफ्ते के अंदर ही हो गया था, लेकिन जो रिजल्ट है 8 से 10 महीने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। उसी तरीके से बहुत सारे भर्तियों में UPNHM बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम करवा देता है, लेकिन जो रिजल्ट है देने में थोड़ा सा डिले करता है। पिछली भर्ती है 2022 की, 17,291 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें नर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, ELT की वैकेंसी, NM की वैकेंसी और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लास्ट डेट थी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर 2022 लास्ट डेट थी और इसका पेपर जो है 27 दिसंबर से शुरू हो गया था। काफ़ी जना फॉर्म भरे गए थे, काफ़ी जना वैकेंसी थी। 17,291 वैकेंसी थी। इसमें फार्मा की वैकेंसी थी, ELT की वैकेंसी थी, NM की वैकेंसी थी और स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी। इसलिए देखोगे तो 12 दिसंबर लास्ट डेट थी इस भर्ती का, और 12 दिसंबर लास्ट डेट थी और पेपर 27 दिसंबर से शुरू हो गया था। 27 दिसंबर से पेपर यहाँ पे शुरू हो गया था। तो गैप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 15 दिनों के अंदर ही पेपर
आपका होना शुरू हो गया था, यानी 15 दिनों के बाद आपका पेपर शुरू हो गया था। ये आप लोग देख लो, 2 हफ्ते के अंदर ही आपका डेट आ गया था, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर आपका पेपर शुरू हो गया था। 2 हफ्ते का ही टाइम यहाँ पे दिया गया था इस भर्ती में। चलिए एक CHO की भर्ती देखते हैं। तो यहाँ पे एक CHO की भर्ती आप लोग देखिए, CHO की भर्ती निकाली गई थी और इसकी जो लास्ट डेट थी 9 अगस्त रखी गई थी। 5,505 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, एग्जाम के बेस पर यह भर्ती थी। और इस भर्ती की जो लास्ट डेट रखी गई थी 9 अगस्त 2022 यहाँ पे रखी गई थी। और इसका जो पेपर हुआ था 4 से लेकर 7 सितंबर के बीच में हुआ था, यानी कि 4 सितंबर से पेपर आपका शुरू हो गया था, जो कि 7 सितंबर तक चला था। तो 9 अगस्त जैसे आपने 9 अगस्त तक फॉर्म भरा है, इसके बाद 20 से 22 दिनों के अंदर ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया था, यानी कि लगभग 15 से लेकर 22 दिनों के अंदर से 15, 20, 22 दिनों के अंदर आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो अब की बार जो आपकी लास्ट डेट है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखोगे 28 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप लोग 17 नवंबर 2024 तक फॉर्म भर पाएंगे। एग्ज़ाम की बात करते हैं तो लगभग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। यही डेट आप लोग नोट कर लीजिए, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि TCS अगर आपकी पेपर करवाएगी तो TCS जो है 25 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जो है रेलवे का पेपर करवाएगी। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि दिसंबर में बहुत सारे गैप दे दिए गए हैं TCS की तरफ से। 2 दिसंबर को पेपर होगा रेलवे का, फिर 3 दिसंबर को पेपर होगा रेलवे का, इसके बाद 4, 5, 6, 7 दिसंबर जो बच रहा है यहाँ पे कोई भी पेपर नहीं है। तो इसी के बीच में जो है आपका पेपर हो जाएगा और TCS ही आपकी पेपर करवाएगी, याद रखिए। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आपको जो जैसे आप लोग 17 नवंबर तक फॉर्म भर दोगे, इसके बाद 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। UPNHM की कोई भर्ती देख लो, CBT मोड में आपका पेपर होता है। जी हाँ, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। और जैसे आप लोग फॉर्म भर दोगे, लास्ट डेट जो होती है, लास्ट डेट के बाद 15 से लेकर 20-22 दिनों के अंदर आपका पेपर हो जाता है। तो 10 दिसंबर तक आपका 100% पेपर हो जाएगा। नवंबर में तो आपका पेपर नहीं होगा, लेकिन 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। याद रखिए, यही डेट आप लोग नोट कर लो। बाकी ऑनलाइन आपका पेपर होगा, CBT मोड में आपका पेपर होगा और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ये भी याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, यहाँ पे बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन आप सभी लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, बड़ी अपडेट है। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से। बाकी फुल सिलेबस की वीडियो अलग से आएगी। 100 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें अगर आपकी कैटेगरी UR कैटेगरी है, EWS है, तो कम से कम 100 में आपको 33 नंबर लाना होगा। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। OBC NCL के लिए कम से कम 100 में 30 नंबर लाना है। 30 से कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं SC ST PWD को जो है कम से कम 24 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसकी जानकारी दे दी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जानकारी दे दी है। सिलेबस के अलग वीडियो आएगी। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया है। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में पेपर होगा। नोट कर लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।